साल 2020 जब दुनिया भर में कोरोना कहर बनकर टूटा। कोई नाजुक दौर से लड़कर बाहर निकला तो कहीं अपनों का साथ भी छूटा। हर इंसान को एक बात समझ आई कि संक्रमण से बचाव ही फिलहाल असली वैक्सीन है। साल भर सिर्फ कोरोना और वैक्सीन चर्चा में रहे। इस बीच कई बड़ी उपलब्धियां भी सामने आई। जानिए दुनिया की वे अचीवमेंट्स जिनकी खबर हमारे सामने से गुजरी, लेकिन कोरोना ने उन्हें समझने का मौका ही नहीं दिया। कोरोना फैला चीन से, लेकिन वैक्सीन सबसे पहले ब्रिटेन के लोगों तक पहुंची। दुनिया भर में कोरोना चीन से फैला, लेकिन वैक्सीन सबसे पहले ब्रिटेन के लोगों तक पहुंची। वहां 8 दिसंबर से वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ। इसमें 80 साल से अधिक उम्र के लोगों और हेल्थ वर्करों को शामिल किया गया। ब्रिटेन ने फाइजर बायोएनटेक से 8 लाख डोज खरीदी हैं। यहाँ 4 लाख लोगों को 2-2 डोज दी जानी है। पहला टीका 90 साल की दादी मार्गरेट कीनन को लगा। अब तक 7 वैक्सीन, जिसमें चीन की 4, रूस की 2 और अमेरिका की 1 वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल मिल चुका है। अमेरिकी एस्ट्रोनॉट क्रिस्टीना कोच ने अंतरिक्ष में 328 दिन रहकर बनाया रिकॉर्ड। अंतरिक्ष में 11 महीने बिताने के बाद नासा की एस्ट्रोनॉट क्रिस्टीना कोच 6 फरवरी 2020 को वापस धरती पर लौटी। यह किसी महिला का अब तक का सबसे लंबा अंतरिक्ष मिशन है। क्रिस्टीना ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 328 दिन बिताए। इस दौरान उन्होंने धरती के 5248 चक्कर लगाए। यह क्रिस्टीना का पहला मिशन था जिसमें उन्होंने मंगल मिशन, गुरुत्वाकर्षण, स्पेस रेडिएशन और इसकी महिलाओं के शरीर पर असर से जुड़ी अहम जानकारियां जुटाई। नासा के मुताबिक पिछला रिकॉर्ड अमेरिकी महिला एस्ट्रोनॉट पेगी विटसन के नाम था। 2016 से 17 में पेगी ने 288 दिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बिताए थे। नेपाल अब गरीब नहीं, 2022 तक विकासशील देश बनने का लक्ष्य। नेपाल अब लोअर से लोअर मिडिल इकोनॉमिक बन गया है। जुलाई में वर्ल्ड बैंक ने इस पर मुहर लगा दी। हालांकि कोरोना के कारण नेपाल में पर्यटन और होटल व्यवसाय चौपट हो गया। इस बीच आर्थिक संकट झेल रहे नेपाल को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 1584 करोड़ रुपए का फंड जारी किया। संयुक्त राष्ट्र ने नेपाल को 2020 तक विकासशील देश बनने का लक्ष्य दिया है। दुनिया साल भर कोरोना से लड़ती रही और अफ्रीका पोलियो मुक्त हो गया। 25 अगस्त को WHO ने इस पर मोहर लगा दी। अब तक अफ्रीकी देश नाइजीरिया में ही पोलियो वायरस बचा था। यहाँ पिछले 4 साल में पोलियो का एक भी मामला सामने नहीं आया। 1996 में पूरे अफ्रीका में लगभग 75,000 बच्चे पोलियो का शिकार हुए थे। दुनिया में अब सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ही पोलियो वायरस सक्रिय है। किसी देश में 4 साल तक पोलियो का मामला सामने न आने पर उस देश को पोलियो मुक्त माना जाता है। भारत 2014 में पोलियो मुक्त हो चुका है। करीब आए दुश्मन इजराइल और UAE के बीच हुआ ऐतिहासिक शांति समझौता। कट्टर दुश्मन माने जाने वाले इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अगस्त में ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ। समझौता कराया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। 1948 में आजादी के बाद इजराइल का किसी अरब देश के साथ यह तीसरा समझौता है। इससे पहले वो जॉर्डन और मिस्र के साथ समझौते कर चुका है। इजराइल की UAE से दोस्ती पर फिलिस्तीन ने विरोध जताया, जबकि कई देश इस समझौते से हैरान हुए। स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल से पानी में उतरे अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री। 45 साल बाद ऐसा हुआ। अमेरिका की निजी अंतरिक्ष कंपनी स्पेसएक्स का ड्रैगन कैप्सूल 2 अगस्त को धरती पर पहुंचा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती तक का सफर तय करने में इसे करीब 19 घंटे लगे। 45 साल बाद अमेरिका के किसी स्पेसक्राफ्ट ने समुद्री सतह पर लैंडिंग की। मिशन चुनौती भरा था क्योंकि लैंडिंग के लिए चुने गए फ्लोरिडा के पास इसाइयस साइक्लोन की चेतावनी दी गई थी। इसके बाद भी सफर जारी रहा। 24 किलोमीटर दूर से गेंद की फोटो ले सकेगा अमेरिका में बना 3200 मेगापिक्सल वाला कैमरा।
अमेरिकी वैज्ञानिकों ने सितंबर में 3200 मेगापिक्सल वाला दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा तैयार किया। इसे कैलिफोर्निया की SLC नेशनल एक्सेलरेटर लैब में रखा गया। दावा है कि यह 24 किलोमीटर दूर से गेंद की फोटो भी खींच सकता है। इससे पहले तस्वीर एक ब्रोकली की ली गई। अगले 10 साल में इस कैमरे से ब्रह्मांड की ऐसी तस्वीरें ली जाएंगी जो अब तक साफ नहीं आ पाई हैं। स्कॉटलैंड के एबरडीन में दुनिया की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली डबल डेकर बस का ट्रायल हुआ। अक्टूबर में शुरू हुई इस पहल का लक्ष्य कार्बन उत्सर्जन 0 करना है। फंडा यह है कि कार्बन और हाइड्रोजन को हवा के साथ मिलाकर बिजली तैयार की जाती है। एक बस को चार्ज करने में 10 मिनट का समय लगता है। चीन का यान चंद्रमा की सतह से 2 किलो का टुकड़ा लेकर लौटा। 44 साल पहले नासा ने ऐसा किया था। अमेरिका के अपोलो और रूस के लूना मिशन के बाद चीन दुनिया का तीसरा ऐसा देश बना जो चांद का नमूना लेकर लौटा। चीन का चांगई 5 यानी 23 नवंबर को चांद के लिए रवाना हुआ था। यह यान चांद की सतह से चट्टान का 2 किलो वजन टुकड़ा लेकर 17 दिसंबर को लौट आया। इसकी लैंडिंग रात 1:30 बजे मंगोलिया के भीतरी इलाके में हुई। चीन इसे अपनी बड़ी कामयाबी बता रहा है। अमेरिका का अपोलो 44 साल पहले चांद का टुकड़ा लेकर लौटा था। भारतीय मूल की कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला और अश्वेत उपराष्ट्रपति बनी। डेमोक्रेटिक पार्टी से अमेरिका में जो बाइडेन राष्ट्रपति और कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बनने जा रही हैं। इसी के साथ भारतीय मूल की कमला हैरिस ने 3 रिकॉर्ड बनाए। वह अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति होंगी। इस पद पर काबिज होने वाली वे पहली साउथ एशियन और अश्वेत हैं। इनकी मां श्यामाला गोपालन भारतीय थी और पिता डोनाल्ड हैरिस जमैका के ब्रेस्ट कैंसर एक्सपर्ट थे।